सो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो मैंने फुल्ली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे ही फोकस किया था। इसमें हम इन इक्वेशंस पे डील करने वाले हैं, मैक्सिमा मिनिमा पे डील करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले, अगर तुम्हें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, सपोज करो उसके रूट्स अल्फा और बीटा है, तो तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा को मल्टीप्लाई करके। अभी देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तुम लिख भी सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो ऐसे बन जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि अभी हमें डील करना नंबर लाइन पे, तो एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा या तो इक्वल टू जीरो हो सकता है, जो कि हम मोस्ट ऑफ द केसेस में लेते हैं। फिर सेकेंड केस में मैं बोलता हूँ एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लेस देन जीरो हो सकता है। और थर्ड केस में मैं बोलता हूँ कि x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इज ग्रेटर देन जीरो हो सकता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे तीनों में क्या है कि हमें x की वैल्यू पता चलती है। तो x की वैल्यू, यहाँ पे भी x की वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे भी x की वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे भी x की वैल्यू मिलेगी। लेकिन इस केस में तो x की वैल्यू अल्फा और बीटा ही मिलेगा। तो इस केस में अगर तुम नंबर लाइन लिखोगे, नंबर लाइन अल्फा बीटा, तो अल्फा लिखते, बीटा लिखते। तो यहाँ पे हम एज्यूम करके चल ले लेट अल्फा बी लेस देन बीटा, मतलब दो रूट्स होंगे तो एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता ही है कि एक छोटा एक बड़ा, नहीं तो अगर डिस्टिंक्ट है तो इक्वल रूट्स रहेगा तो दोनों सेम ही पॉइंट पे आ जाएंगे। ठीक है। तो अभी हम डिस्टिंक्ट लेके चल रहे हैं। तो एक अल्फा यहाँ पे हो गया, बीटा यहाँ पे हो गया। अब देखो इस केस में अगर मैं बोलूँ, इस केस में की वैल्यूज क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, तो इस केस में एक्स की वैल्यू क्या होगी, अल्फा होगा, या फिर एक्स की वैल्यू क्या होगा, बीटा होगा। लेट अस ट्राई विद द सेकंड केस। अभी इस केस में एक रूट अल्फा है एक रूट बीटा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, लेकिन हमें डील करना है इन इक्वेशन से। तो देखो अगर इन इक्वेशन से डील करना है, तो तुम्हें पता है ना कि अगर लेस देन का साइन है दैट मीन्स इट इज नॉट इक्वल टू अल्फा, तो मैं यहाँ पे ना ओपन सर्कल बनाऊंगा, नॉट इक्वल टू अल्फा। ओपन सर्कल बनाऊंगा नॉट इक्वल टू अल्फा। तो ओपन सर्कल इंप्लाइज कि वो वैल्यू नहीं ले सकता। फिर अभी लेस देन रहता है ना, तो इसके बीच के सारे वैल्यूज ले सकते हो। हम लोग इसको सॉल्व भी कर सकते हैं कि कैसे। दो केस तुम्हें देखना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। दो केस देखना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए, लेकिन इसका सॉल्यूशंस हम लोग देख सकते हैं। तो ये इसका सॉल्यूशंस हो जाएगा। ठीक है। तो तुम्हें अगर ट्राई करना है तो ट्राई करना। अभी लेस देन जीरो के लिए या तो ये पॉजिटिव होगा तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, इसको नेगेटिव लोगे तो इसको पॉजिटिव लोगे। अब दोनों के वैल्यू सॉल्व कर लो, तुम्हें एक रीजन मिल जाएगा। तो रीजन क्या होगा, ग्रेटर देन अल्फा लेस देन बीटा। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू तुम ऐसे बोलोगे कि x इज ग्रेटर देन अल्फा लेस देन बीटा। तो बस याद क्या रखना है कि ये अगर लेस देन वाला है तो यहाँ पे भी लेस देन चलता है। अगर ये लेस देन इक्वल टू होता तो यहाँ पे भी लेस देन इक्वल टू चलता। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट पार्ट। अब देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अभी तुम्हें डायग्राम से ही पता चल रहा है कि इस केस में हमें क्या देखना चाहिए। सपोज करो ये अल्फा है ये बीटा है, तो इस बार जो रीजन मिलेगा ग्रेटर देन के लिए, तो इस बार रीजन कौन सा मिलेगा, अल्फा के पहले का सारा रीजन और अल्फा के बीटा के बाद का सारा रीजन, ऐसे रीजन मिलता है। और हमें पता है कि इन इक्वालिटी से दैट मीन्स आई कैन नॉट टेक द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड आई कैन नॉट टेक द वैल्यू ऑफ बीटा। तो यहाँ पे x कैसा होता है, x रन करेगा माइनस इंफिनिटी से लेके, माइनस इंफिनिटी क्योंकि माइनस इंफिनिटी से लेके अल्फा तक, और
बीटा से लेके इन्फिनिटी तक, मतलब यहाँ तक पूरा। तो और मीन्स क्या होता है, यूनियन वाला केस, यूनियन का केस। तो यूनियन बोलो या फिर और बोलो, दोनों सेम है। तो इस ऐसे हमें डील करना पड़ता है। तो इसमें एक्चुअली तुम कर्व वाला डायग्राम होता है उससे भी इस पे आ सकते हो, लेकिन क्वाड्रेटिक के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए या तो इन इक्वेशंस के लिए प्योरली ऐसे ही हमेशा सोचना है, क्योंकि तुम्हें मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे इनइक्वालिटीज दिखेगा और तुम्हें डायरेक्ट आंसर करना है। बस तुम्हें रूट पता होना चाहिए अल्फा बीटा, कि अंदर का लेना है कि बाहर का लेना है, या फिर दैट पॉइंट पे लेना है, दैट मीन्स इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है। अभी नेक्स्ट हम डील करते हैं मैक्सिमा मिनिमा से। अभी देखो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सपोज करो दिया है तुम्हें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये फंक्शंस के फॉर्मेट में दिया रहेगा, तो यहाँ पे लिखे रहेगा एफ ऑफ एक्स, या फिर क्या बोलेगा, एफ ऑफ एक्स को तुम ऐसे ही बोल सकते हो, वाई इक्वल टू बोलता है कभी कभी, वाई की वैल्यू क्या होगी। अभी हम वाई से इसलिए समझते हैं क्योंकि हम जब भी ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाएंगे तो एक्स एक्सिस पे एक्स वाली वैल्यू, ये वाई एक्सिस पे वाई वाली वैल्यू, और यही वाई को अगर हम लोग 2D में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वाई एक्सिस बोले या तो एफ ऑफ एक्स बोलो, तो एफ ऑफ एक्स का आंसर मतलब वाई का आंसर होता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना मैं तुम्हें इलाबरेट करके बताता हूँ कि मैक्सिमा मिनिमा कैसे सोचा जाता है। तो पहली बात, अभी तुम्हें इतना आइडिया होगा कि इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। तो इस केस में तुम्हें ये मिनिमम वैल्यू मिलेगा, मतलब ये वाला पॉइंट, क्योंकि इससे नीचे वैल्यू तो जा ही नहीं सकता। किसका, वाई एक्सिस का। वाई एक्सिस का मतलब एफ ऑफ एक्स का, इससे नीचे तो वैल्यू जा नहीं सकता। वैसे ही इफ ए इज लेस देन जीरो तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। अब तुम्हें यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मिलता है कि इससे ऊपर तो वैल्यू नहीं मिल सकता, मतलब मैक्सिमम वैल्यू मिलता है। तो मिनिमम वैल्यू मिलेगा या फिर मैक्सिमम वैल्यू मिलता है। ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिया है ना, तो तुम्हें पता है कि एक ही वैल्यू मिल सकता है, या तो मिनिमम या तो मैक्सिमम। तो इसके लिए तुम्हें ज्यादा सोचना नहीं रहता अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया दिया रहेगा तो देखो हम लोग डील कैसे करते हैं। अभी इसको मैं थोड़ा सा अरेंज करता हूँ, ए एक्स स्क्वायर लेट अस डिवाइड बाय ए होल इक्वेशंस। तो अगर इसको ए से डिवाइड करेंगे तो ए कॉमन ले लेता हूँ, प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन, ये हो गया, ए कॉमन ले लिया। अब नेक्स्ट पार्ट ए, अब इसमें थर्ड टर्म का एडजस्टमेंट कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर, विच मीन्स 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि ये थर्ड टर्म का एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, इस पार्ट का। अब इसको एडजस्ट करने से क्या होगा, इसको एडजस्ट करने से ये दिखेगा एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ अरेंज करके, प्लस सी अपॉन ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। अभी तुम्हें बेस सेम करना है तो बेस सेम करके एडजस्ट भी कर लो। तो एक और लाइन लिखते हैं, ए इंटू एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखो क्या होने वाला है, इसको एडजस्ट करूंगा मैं 4a का, तो 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, यहाँ पे 4a स्क्वायर, यहाँ पे तो माइनस b स्क्वायर। तो अब देखो a का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो a इंटू एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस a का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। तो मैंने एक ए से एक ए कैंसिल आउट कर दिया।
अब देखो एफ ऑफ एक्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है। एफ ऑफ एक्स को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था, अब उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक्स इंटू एक्स प्लस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस दिस वैल्यूज फोर ए सी अपॉन फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन फोर ए। अब देखो तुम्हें इसमें समझ में आ रहा होगा कि स्क्वायर वैल्यू, किसी भी चीज का स्क्वायर वैल्यू इज ऑलवेज, ये वाली वैल्यू x प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, होगा कि नहीं। अगर ये ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा तो इसको अगर मैं जीरो पुट करूंगा तभी मुझे या तो मिनिमम या तो मैक्सिमम मिलने वाला है। तो मुझे पता चल गया कि कौन से पॉइंट पे, तो एट पॉइंट x प्लस बी अपॉन टू ए की वैल्यू जीरो पुट करूंगा, विच मीन्स x की वैल्यू क्या पुट करो, माइनस बी अपॉन टू ए। तो तुम x की वैल्यू माइनस बी अपॉन टू ए पुट करो तो तुम्हें क्या मिलेगा, मिनिमा या तो मैक्सिमम। तो अगर तुम एट पॉइंट देखो, अभी पॉइंट पता चल गया, तो पॉइंट x की वैल्यू पता चल गया। अब फंक्शंस की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो होगी ये मिनिमम या तो मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो एट पॉइंट कौन से पॉइंट पे मिलेगा, विच इज एक्स, और क्या वैल्यू मिलेगा वो यहाँ से तुम डायरेक्ट फॉर्मूले से लर्न कर सकते हो, या फिर ये पॉइंट डायरेक्ट यहाँ पे पुट करोगे तभी भी तुम्हें यही वैल्यू मिलने वाला है। तो अभी इतना तो समझ गया कि हमें कौन सा पॉइंट लेना है, x इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए। तो अब देखो अगर कभी अगर क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ अभी, कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, एक इक्वेशन दिया और बोल रहे फाइंड मैक्सिमम। अब इस केस में वो मैक्सिमम ही बोलेगा। मैक्सिमम इसलिए बोलेगा, मैक्सिमम इसलिए बोलेगा क्योंकि उसको पता है कि ग्राफ ऐसा ही बनने वाला है, तो इसकी सॉरी मिनिमम वैल्यू बोलेगा, फाइंड मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम इसको इसलिए बोलेगा क्योंकि उसको पता है ग्राफ ऐसा बनने वाला है, तो इससे नीचे तो वैल्यू नहीं मिलने वाला है, तो मिनिमम वैल्यू ही मिलेगा। तो इस केस में देखो तुम्हें कौन से पॉइंट पे मिलेगा, तो x इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू है, तो b की वैल्यू क्या है, माइनस टू, तो ये हो गया टू अपॉन टू, ए की वैल्यू थ्री, तो कितना हो जाएगा, वन बाई थ्री पे मिलेगा। अब फंक्शंस में पुट कर दो तुम्हें वैल्यू भी मिल जाएगा। तो फंक्शन में पुट करूंगा तो थ्री इंटू वन अपॉन थ्री का होल स्क्वायर माइनस टू इंटू वन बाई थ्री प्लस वन, अब ये तो कैंसिल आउट हो गया, माइनस टू बाई थ्री, वन बाई थ्री माइनस टू माइनस वन प्लस वन, माइनस वन बाई थ्री प्लस वन, इस कितना हो जाएगा, टू बाई थ्री, वैल्यू कितना है टू बाई थ्री। या फिर तुम सेम देखो, अभी फॉर्मूला तो यही हो गया एक्स के लिए, लेकिन तुम यहाँ से वैल्यू डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। जैसे यहाँ से एक बार निकाल के चेक कर लेते हैं, फोर इंटू ए कितना है हमारा थ्री, सी कितना है वन, माइनस बी मतलब माइनस टू का होल स्क्वायर इज फोर अपॉन फोर टाइम्स ए मतलब कितना है थ्री, तो फोर थ्री आर ट्वेल्व माइनस फोर, ट्वेल्व माइनस फोर इज एट अपॉन फोर थ्री आर ट्वेल्व विच इज टू बाई थ्री। तुम यहाँ से भी कर सकते हो फॉर्म, डायरेक्ट फॉर्मूले से, ठीक है। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि मिनिमम, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू अगर वो क्वेश्चन में दिया है तो ठीक है, नहीं तो ग्राफ जैसा बनेगा उसके हिसाब से ही पूछता है। तो इतना ज़्यादा सोचना नहीं है कि क्या निकालना है। पॉइंट निकालने के लिए माइनस बी अपॉन टू है, वैल्यू निकालने के लिए फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन फोर है, या फिर तुम डायरेक्ट पॉइंट निकाल के फंक्शन में पुट कर दो, फिर भी आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया अपना कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू से कैसा डील करना है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी कभी तुम्हें ऐसा दिया रहता है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की मैक्सिमम या तो मिनिमम वैल्यू पूछता है, ठीक है, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो,
तो इसका तो सिंपल है कि इन इक्वालिटी से करोगे मतलब ए एम जी एम यूज करोगे तो आंसर आ जाएगा। मैं मान लेता हूँ कि m इज इक्वल टू दिस, सॉरी, m इक्वल टू दिस दिया है। अभी पूछ रहा है कि मतलब इसकी वैल्यू m की मिनिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है। तो देखो अभी अगर इनइक्वालिटी सिर्फ करोगे कि ए एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू सी एम, तो ए एम क्या लिखोगे x प्लस वन अपॉन एक्स, दो टर्म हो गए, a प्लस बी अपॉन टू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम विच इज रूट में x इंटू वन अपॉन एक्स। तो इसके लिए कंडीशन मैंने लिख के रखा है बिकॉज अगर नेगेटिव होता तो तुम ये नहीं यूज कर सकते। ठीक है, तो फिर ये कैंसिल आउट होगा विच मीन्स x प्लस वन अपॉन एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू टू। तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या हो रही है, टू। तो तुम्हें पता चल गया कि m इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू टू, ऐसे होगा। x इज ग्रेटर देन जीरो, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इस केस में हमेशा क्या होगा, m इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू होगा। तो m की मिनिमम वैल्यू टू है। तो तुम्हें अगर x प्लस वन अपॉन एक्स अगर ऐसा फंक्शन दिखता है तो तुम डायरेक्ट बोल सकते हो कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, टू होगा। लेकिन क्या हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से समझ सकते हैं, तो एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो एक अल्टरनेटिव वे है विदाउट यूजिंग ए एम जी एम, हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको मैं ऐसे सॉल्व करता हूँ, एम एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरे इक्वेशन में, तो एम एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो अब देखो यहाँ पे तुम बोल सकते हो कि डेल्टा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर x रियल नंबर को बिलोंग करेगा, x इज ग्रेटर देन जीरो है तो डेल्टा इज बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी is always greater than equal to 0. This means m square is greater than equal to 4. अब देखो m अगर greater than equal to 4 है तो तुम अभी क्वाड्रेटिक वाले से समझ सकते हो कि इसको ऐसे बनाता हूँ मैं, m square minus 4 is greater than 0 which means m minus 2 m plus 2 is greater than equal to 0। तो दो रूट है, एक माइनस टू है एक प्लस टू है। अभी तुम्हें पता है कि माइनस टू यहाँ पे लिखेंगे, प्लस टू यहाँ पे लिखेंगे। अब ग्रेटर देन इक्वल टू बोला है, ग्रेटर देन इक्वल टू का यूज किया, दिस मीन्स कि टू को यूज कर सकते हैं और इससे बड़ा सारा आंसर हो सकता है। ग्रेटर देन इक्वल टू बोला है मतलब माइनस टू का यूज करेंगे, उससे छोटा सारा आंसर हो सकता है। तो देखो यहाँ से पता चल रहा है कि टू से बड़ा भी चलेगा सारा चीज, माइनस टू से छोटा भी चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे पर्टिकुलर बोला है कि एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, तो तुम्हें ये वाला सेक्शंस लेना पड़ेगा। क्लियर है। तो इनइक्वालिटी से करने में यही फायदा होता है कि इसकी वैल्यूज तुम्हें डायरेक्ट पता चल जा रहा है, एम का वैल्यूज। ठीक है, तो एक ऐसे टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं कि जिसमें तुम डायरेक्ट मिनिमम मैक्सिमम डायरेक्ट लिख सकते हो विदाउट एनी कंडीशन। ओके, तो ये लास्ट पॉइंट है कि मतलब तुम्हें ये पार्ट आना चाहिए और एक बार देख लेना कि मतलब इनइक्वालिटीज डायरेक्ट कैसे यूज करना है। ओके, सो थैंक यू।